हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं आपके और आपके पार्टनर की दोनों की फीलिंग्स क्या है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स भी देखेंगे और आप दोनों की फीलिंग्स क्या है ये भी देखेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आप देखो कि आपके साथ मैच हो सकती है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की और पार्टनर की उसकी क्या फीलिंग्स है। म्यूचुअल दोनों की भी फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ बताइए। पहले हम आपकी फीलिंग्स क्या है देखते हैं। आपके कार्ड निकालते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। फर्स्ट है एस ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी साइड में आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालते हैं, क्या एनर्जी है देखते हैं। स्पेस कीजिए। फर्स्ट है फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, द मून, द एम्प्रेस, द सन। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपकी एनर्जी पहले डिस्कस करते हैं। आपके लाइफ में आप अपनी लाइफ में नई बिगनिंग करना चाहते हो, नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरुआत करना चाहते हो, या आपने नई तरीके से अपनी लाइफ को जीना शुरू भी किया है ना। एस ऑफ सोर्स यहाँ पे न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट को दिखाता है। आपने अपने लाइफ को एक अलग तरीके से देखना शुरू किया है, खुद के ऊपर ध्यान फोकस किया है, आपने अपने ऊपर फोकस किया हुआ है। दूसरा, कुछ सिचुएशन में आपको अभी फ़िलहाल में कुछ थका हुआ हारा हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन आपको होप्स नहीं हारने हैं। आप अपने लाइफ के सक्सेस के बिल्कुल करीब हो। जल्दी ही आपको सक्सेस और ब्राइट फ्यूचर मिलने वाला है। जहाँ पे आपने खुद को अहमियत देना शुरू किया है, आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। आप अपने आप में बहुत सारे आपने बदलाव किए हुए हैं, चेंजेस किए हुए हैं। खुद को बदलने की आप बहुत कोशिश कर रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप, आपके अंदर बहुत चेंजेस हुए हैं। तो आप अपने लाइफ को नई तरीके से जीने की इच्छा रख रहे हो। नई तरीके से जीने के लिए आपने शुरुआत भी की है। खुद को इंडिपेंडेंट करने की आप कोशिश कर रहे हो। आप इंडिपेंडेंट हो। आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत ली है, बहुत आपने अपने लिए एफर्ट्स डाले हुए हैं, और आपने खुद को एक सोसाइटी के सामने अपना एक आपने स्टेटस खड़ा किया हुआ है, जिसमें आप सक्सेस भी हुए हो। आपने अकेले ने सब कुछ पाया हुआ है, अकेले ने मेहनत की हुई है। तो आपने खुद को एक बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव किया है लोगों के सामने। यहाँ पे आपने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू किया है, अहमियत देना शुरू किया है, इसलिए आपकी ग्रोथ हो रही है। आपकी एक नई साइकिल शुरू हो चुकी है। आपकी लोगों के मन में एक प्रभाव बहुत अच्छा पड़ रहा है, जिसमें आप अपने काम के ऊपर फोकस हो, अपने काम की ग्रोथ कर रहे हो, अपने काम के बारे में सोच रहे हो। सारा ध्यान आप अपने अपने ऊपर आपका फोकस है।
आपकी एनर्जी ये बता रही है कि आपकी अपने ग्रोथ के बारे में आप सोच रहे हो। ये एक बहुत अच्छी बात है, आपने खुद के ऊपर फोकस किया हुआ है। दूसरा, आपके पार्टनर की एनर्जी भी बहुत अच्छी आई हुई है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे साइंस अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है एंड एयर साइन है, सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको अचीव करना चाहता है, आपकी रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर आपको पाना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ आपके बारे में और उनके बारे में उनके कुछ सपने भी संजोए हुए हैं, लेकिन आपको किसी कीमत पर पाना चाहते हैं, ये पर्सन खोना नहीं चाहते। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है, और ये पर आपका जो पार्टनर है वो दोनों सिचुएशन के बीच में अटका हुआ हो सकता है। किसी के लिए ही हो सकता है, सभी के लिए नहीं। थ्री ऑफ कप्स का यहाँ के पे कार्ड है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इसीलिए आपके पार्टनर आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सारा ध्यान आपके पार्टनर का आपके ऊपर है, आपसे बेहद इम्प्रेस है। थोड़े आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो चुके हैं इस दो सिचुएशन में जगल करते करते। उनका ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर ही है, बहुत इमोशनल सैड हो चुके हैं, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ मदर इश्यूज भी उनके हो सकते हैं। थर्ड पार्टी यानी कि कोई रोमांटिक पार्टी ही ऐसी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। किसी का जॉब हो सकता है, किसी का करियर हो सकता है, किसी की फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती है, या कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। इस तरह से थर्ड पार्टी को आप ले लीजिए, जिसके साथ रेजोनेट होता है उस तरह से यहाँ पे हो सकता है। दूसरा, द एम्प्रेस यानी कि आपसे आपके जो भी कोई पार्टनर है आपसे बेहद इम्प्रेस है, जानते हैं आपकी जैसा कोई भी इनके लाइफ में पहले भी पार्टनर नहीं था और आगे भी इन्हें ढूंढकर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक बहुत लवेबल और काइंडफुल पर्सन हो, आपका बिहेवियर सबके साथ अच्छा है और इनके साथ भी आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, इसीलिए ये पर्सन आपसे बेहद बेहद इम्प्रेस हो चुके हैं। आप ही से उनको हैप्पीनेस और हार्मनी मिलती है, ये उनका मानना है। जब भी वो आपको देखते हैं उनके मन में एक हैप्पीनेस और हार्मनी अपने आप ही उन्हें महसूस होती है। दूसरा, आपके साथ ही उनका ब्राइट फ्यूचर है, सफलता है, सक्सेस है, ये पर्सन जानते हैं। अगर आपका साथ इन्हें मिलता है तभी ये सक्सेस हो सकते हैं, ये इनका खुद का मानना है। इन्हें इसका रियलाइजेशन हुआ है कि आपका साथ मिलेगा तभी ये इनकी लाइफ अच्छी तरह से हो सकती है। द सन का कार्ड ये बता रहा है कि इनके लाइफ में ब्राइट फ्यूचर सक्सेस है, लेकिन अगर आप इनके साथ होते हो तो इन्हें सक्सेस बहुत अच्छी तरह से मिलता है। तो ओवरऑल दोनों के भी कार्ड बहुत अच्छे आए हुए हैं। आप अपने खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, ये एक अच्छी बात है। और आपके पार्टनर भी आपसे बेहद इम्प्रेस है, आप ही से शादी करना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का बॉटम ऑफ द कार्ड आया हुआ है, तो ये पर्सन आपको किसी ग्रुप में मिले होंगे या आपके ग्रुप में हो सकते हैं, पहले से आप दोनों की जान पहचान हो सकती है, आप किसी फ्रेंड सर्कल में आप दोनों भी हो सकते हो। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं, दोनों क्या चाहते हो। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स दोनों भी क्या चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। श्री राम। फर्स्ट है द फूल, वाओ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, वाओ। तीनों कार्ड भी अच्छे आए हुए हैं। आप दोनों की एनर्जी इस तरह से यहाँ पे दिखाई देती है कि आप दोनों भी इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप के ऊपर नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। पास का सब कुछ भूलकर आप नई तरीके से दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहते हो, दोनों भी इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हो। दूसरा, आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत पेन महसूस हो सकता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आप देख रहे होंगे। ये स्पिरिचुअल जर्नी कोई आसान नहीं होती, इसलिए आप दोनों भी ट्रैवल में हो या किसी ट्रैवल में आप दोनों मिले होंगे, जहाँ पे आप दोनों की पहचान हुई हो, दोनों एक दूसरे को जानते होंगे।
दूसरा, आप दोनों भी सक्सेस चाहते हो इस रिलेशनशिप के ऊपर। दूसरा, दोनों भी इस सिचुएशन में इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हो। बैलेंस करने की दोनों भी कोशिश कर रहे हो। और डिवाइन और एंजल्स भी आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, आप दोनों की सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप दोनों के ऊपर सन का कार्ड भी यहाँ पे आया है। आप दोनों के ऊपर डिवाइन की कृपा है, डिवाइन की लाइट है। डिवाइन और एंजल्स आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, बैलेंस कर रहे हैं आप दोनों की सिचुएशन को। तो ओवरऑल सभी कार्ड बहुत अच्छे आए हुए हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है और पेशेंस से काम लेना है। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, अपने आप के ऊपर आप पेशेंस रख पाओगे और ख़ुद की ग्रोथ पर कर पाओगे। तो आज की ये रीडिंग बहुत अच्छी आई हुई है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। हम इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।